नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। भारत में कोर्ट मैरिज करना आज भी बहुत ही मुश्किल काम है। कोर्ट मैरिज करने के बाद कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं। ऐसा ही एक केस आया जहां लड़की को कोर्ट मैरिज करने के बाद उसके घर वाले ले गए। उन्होंने बहुत प्यार से उसे बहलाया फुसलाया और अपने घर में उसे बंद कर लिया, एक तरीके से कैद कर लिया। तो अब इस पर लड़के ने सवाल किया है, जो अभी करंट में उसके पति हैं। उन्होंने कहा है कि मैं क्या करूं। तो इसी तरह की परिस्थिति पर क्या करना चाहिए, क्या उसके लीगल राइट्स हैं, इसके लिए इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आपके प्रिय एडवोकेट सुभाष सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में कपल क्या करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, अभी हम बात कर रहे थे कि एक कपल ने कोर्ट मैरिज की, उसके बाद में लड़की के घर वाले आए और उसको बहला फुसलाकर बहुत प्यार से उसे घर ले गए कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी शादी अब रजामंदी से समाज के सामने करवा देंगे। तो इस तरह वो उसको अपने घर ले गए, लेकिन वहां जाकर वो पूरी तरह बदल गए और उन्होंने लड़की को कैद ही कर लिया। तो ऐसे में लड़का क्या करे, उन्होंने हमसे ये सवाल किया। तो इसी विषय को आज हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन हो गया कि आपने लीगली कोर्ट मैरिज कर लिया है और लीगल सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ आपके पास में है, लेकिन कई बार कोई भी कपल जो होते हैं उनके मन में ये चलता रहता है कि काश मेरी शादी नॉर्मल तरीके से हो जाती। और ऐसे में जब पेरेंट्स अप्रोच करते हैं कि हम आपकी शादी को नॉर्मल तरीके से करा देंगे और अप्रोच करके वो लड़की को बहला फुसला करके अपने साथ लेकर के जाते हैं और बाद में ब्रेन वॉश वगैरह करके उसको चेंज करा देते हैं। देखिए, लीगल राइट्स तो बहुत सारे हैं। इनके पास राइट है कि अगर उनकी वाइफ उनको ये लिख के भेज दें कि उनको इलीगली कन्फाइंड किया गया है तो वो कोर्ट जा सकती हैं, हाई कोर्ट जा सकती हैं और हैबियस कॉर्पस रीट पिटीशन फाइल करके वो अपने वाइफ को कोर्ट में बुला सकता है और वहाँ पे वाइफ का स्टेटमेंट होगा और उसके बाद से वो सीधे सीधे अपने हस्बैंड के साथ घर जा सकती है। तो लड़की को तो इन्होंने बंदी बनाया हुआ है, तो लड़की तो कुछ कर नहीं सकती या कुछ कर सकती है, कैसे करे? जैसे मौका मिले, अगर मान लीजिए बंदी बनाया हुआ है और बिल्कुल उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो आज के डेट में हस्बैंड वाइफ तो है ही। आखिर कितने दिनों तक बंदी बना करके रख सकते हैं, कितने दिनों तक कन्फाइंड करके रख सकते हैं। जैसे मौका मिले अपने पति को एक मैसेज करके भेज दे कि मुझे मेरे माँ बाप ने कन्फाइंड किया हुआ है, यानी बंदी बना के रखा हुआ है। इसी आधार पे उनके जो हस्बैंड है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत और वहां जाकर के वो हैबियस कॉर्पस रीट पिटीशन लगाएंगे और अपनी वाइफ को हाई कोर्ट में बुलाएंगे। तो ये हैबियस कॉर्पस जो है आप बोल रहे हैं, तो ये पति द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है या फिर कोई भी रिलेटिव अगर ऐसे हैं जिनको ये मालूम हो, जैसे अगर पति ही कन्फाइंड हो गया होता तो पत्नी कर सकती है। अच्छा। तो कोई भी रिलेटिव कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस को। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 232 के तहत। और वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी हैबियस कॉर्पस का रीट पिटीशन लगाया जा सकता है। तो क्या ये केवल जो हैबियस कॉर्पस है, ये केवल पति पत्नी के रिलेशन में होता है या कोई भी इसको किसी भी तरीके से एक बेटे को किसी ने इलीगली बंधक बना लिया है, वो नहीं मिल रहा है, इलीगल डिटेंशन में है, आप पुलिस के पास चले गए, पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही है, तो हम ये लगा सकते हैं रीट पिटीशन। तो क्या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, केसेस होते हैं, इसमें माँ बाप ही इलीगल हैं और कई बार पुलिस भी शामिल होती है, तो उनके खिलाफ क्या लीगल एक्शन, कौन सी धाराओं के तहत वो FIR या क्या करें? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, माँ बाप ही अगर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि बेटी को कन्फाइंड किया हुआ है, बंधक बनाया हुआ है, तो चूंकि इसमें उनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि उसको नुकसान पहुंचाना है या हार्म करना है, माँ बाप हैं तो वो अपनी बात मनवाने के लिए कन्फाइंड करके रखा हुआ है। फिर भी अगर लड़की यानी कि उनकी बेटी अगर उनके खिलाफ किसी भी तरीके से FIR करवा दे और ये बोल दे कि इस तरीके से चोट पहुंचाया गया है, तो उनके खिलाफ भी वही कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ होगी। तो जिस तरह का अपराध हुआ हो, जैसे मार पिटाई किया गया हो तो मार पिटाई का हो सकता है, या फिर कोई सीरियस इंजर्ड किया गया हो तो उसके लिए हो सकता है। सभी तरह के अपराधों के लिए FIR हो। ऐसा कोई मॉरली कोई वो नहीं है, मतलब अगर मारपीट हो रही है, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उसी केस में लीगल एक्शन बनेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने अगर इमोशनली उसको रोका हुआ है, नहीं, उसके लिए कोई केस नहीं बनी। इमोशनली या किसी तरीके से केवल समझा रहे हैं तो कोई केस नहीं बनता। इलीगल कन्फाइनमेंट के लिए भी केस बनता है अगर वो प्रूव होता है। अगर चाहे कि इलीगल कन्फाइनमेंट पे केस करना है, FIR करना है,
तो हो सकता है उससे। तो ऐसे में तो जैसे लड़की बालिग है, कोर्ट मैरिज हुई है तो बालिग है, तो उसका अपना फंडामेंटल राइट भी है कि वो अपना आर्टिकल 21 के तहत चूज करे किसी भी उसको अपने, तो क्या इसके खिलाफ वो लोग कोर्ट नहीं जा सकते? कैसे जा सकते हैं? हर व्यक्ति का यह राइट है जिसने 18 साल पूरा कर लिया है कि वो किसके साथ रहना चाहता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या फिर इसके तहत वो अपने माँ बाप के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट का ही हनन है? जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस बता रहे हैं, अच्छा, वो फंडामेंटल राइट को ही प्रोटेक्ट करता है। ओके, वो फंडामेंटल राइट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, अच्छा रहेगा। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं सर, ताकि जिसके साथ ये सब कुछ बीत रहा है वो इन सब आर्टिकल्स को, इसमें 3 आपने इम्पॉर्टेंट बात कही, एक हैबियस कॉर्पस हो गया, दूसरा फंडामेंटल राइट हो गया, तीसरा आपने 2 धाराएं बताई, आर्टिकल बताए 21 और 32। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए ताकि वो जाके इसको समझ के अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया के रहने वाले हों तो उनको मौलिक अधिकार मिला हुआ है। मौलिक अधिकार यानी बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, साथी चुनने का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये ऐसे अधिकार हैं जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इसका कोई हनन कर दे तो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका महत्व तो इतना बड़ा है। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसके साथ रहे, किसके साथ विवाह करे। अगर इस मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो उस स्थिति में उन अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट को बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। पहले आप हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर हाई कोर्ट से अगर आप किसी तरीके से आपके खिलाफ निर्णय आ जाता है तो अपील करके आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आप हाई कोर्ट में जाएंगे वो आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाएंगे। और जो रीट पिटीशन अगर आप लगाएंगे वो बंदे प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस का लगाएंगे। और ये रीट आपको अधिकार देता है इलीगल कन्फाइनमेंट के खिलाफ। अच्छा, तो इसमें सब में पुलिस की क्या भूमिका होगी? पुलिस के थ्रू करना चाहिए या डायरेक्ट? इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम रीट पिटीशन लगाते हैं तो उसमें हम पार्टी जो बनाते हैं वो स्टेट को बनाते हैं, पुलिस को बनाते हैं। हम कहते हैं कि भाई स्टेट के होते हुए कैसे कोई व्यक्ति बंधक बना लिया गया किसी और के द्वारा, पुलिस क्या कर रही है, स्टेट क्या कर रही है, फिर उस व्यक्ति को हाई कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। जैसे इनकी जो वाइफ है उनको कन्फाइंड किया गया है तो पुलिस की अब ये ड्यूटी हो जाएगी कि वो रिकवर करे उनको और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। कोर्ट के सामने जब वो आएंगी और वहां उनका स्टेटमेंट होगा कि मुझे सच में बंधक बनाया गया था, तो कोर्ट पूछेगी अब आप क्या चाहते हो। अगर वो ये बोलेंगी कि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ तो उसी समय कोर्ट अलाउ कर सकती है। अगर वो बोले कि मुझे किसी के साथ नहीं जाना है तो उनको फ्री छोड़ सकती है या छात्रावास में जाने के लिए कह सकती है। तो ये डिपेंड करता है सब कुछ कि वो आके कोर्ट में क्या स्टेटमेंट करते हैं। अच्छा, एक ऐसा ही केस था खरगोन में एक 40 वर्षीय युवक था, उसको एक लड़की से प्यार हुआ, उसने उससे शादी कर ली। उसके बाद कुछ जो उसके परिवार वाले थे उन्होंने ही उल्टा, मतलब लड़की के घर वाले लड़के से डिमांड करने लगे पैसों की। जब उसके पैसों की डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने उस लड़के को ही गोली मार दी। तो लड़के ने अस्पताल में ये सब बातें बताई। तो क्या लड़के भी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर सकते हैं? मतलब पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं मैडम, लड़कों के लिए नहीं है ये अधिकार। ये उनको करना चाहिए इलीगल उगाही के लिए, कि अवैध तरीके से उगाही हो रही थी, ब्लैकमेलिंग हो रही थी, इसके लिए वो एफआईआर कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो ये पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें चला जाए, अलग तरह का केस हो गया। एक लास्ट सवाल और है सर आपसे कि क्या हाई कोर्ट के जाने के अलावा भी कोई और रास्ता है इस तरह के कपल के पास? देखिए ऐसा है, इसके अलावा रास्ता ये है कि पहले वो पुलिस के पास जाएं और जाकर के एफआईआर करवाएं कि भाई मेरी वाइफ को इलीगली कन्फाइंड किया गया है। एफआईआर करवाएं लड़की के माँ बाप के खिलाफ या जिन्होंने भी कन्फाइंड किया है उनके खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर फिर भी नहीं कुछ होता है, कोर्ट के माध्यम से कोई सोल्यूशन चाहिए। अगर दोनों हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 है जिसके तहत भी जा सकते हैं और कंजुगल राइट्स की मांग कर सकते हैं, साथ में रहने की मांग कर सकते हैं। लेकिन ये काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो आपको इंस्टेंट अगर किसी भी तरह का रिलीफ चाहिए तो आपको हाई कोर्ट ही जाना चाहिए, वहां पे आपको जल्दी से रिलीफ मिल सकता है।
बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, बहुत सारी चीज़ों से इस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे कपल्स हो सकते हैं जो ये सब फेस कर रहे हो, तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप पुलिस में जाएं या फिर आप किसी अच्छे लॉयर से बात करें और अपने इस तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर, आपने इन सवालों का जवाब बहुत ही सरलता से दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।